everyone, once again I welcome you all in my channel. I hope all are fine and safe at home. So in this video I will be discussing about basketball and what my basketball competitions. So in the last video I just told about my first competition which was with the school St. Joseph Khorabar. So what I told, मैंने क्या बताया था कि हम लोग का जो पहला कंपटीशन था वो किसके साथ हुआ था, सेंट जोसेफ खुराबार के साथ हुआ था। सो हम लोग उसमें क्या हुए थे, हार गए थे हम लोग। एंड मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग कैसे हार गए थे। एंड नाउ वही वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ, उसी दिन 23 अक्टूबर के दिन का वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। सो क्या हुआ, फिर सेकेंड मैच होने से पहले हम लोगों का लंच ब्रेक हुआ बिकॉज़ हम लोग का कंपटीशन जो था वो थोड़ा लेट से शुरू हुआ था। सो जब हम लोग का कंपटीशन हो गया उसके बाद एक और कंपटीशन हुआ, उसके बाद फिर लंच ब्रेक हुआ। तो फिर हम लोग खाना खाए और उस दिन क्या कंडीशन था कि उस दिन धूप नहीं निकला था, सनराइज़ नहीं हुआ था, बादल टाइप का लगा हुआ था। तो सनराइज़ नहीं हुआ था। तो हम लोग लंच करने के बाद फिर हम लोग का पहला मैच था, मतलब कि पहला मैच हम लोगों का था, पर हम लोग का तो दूसरा मैच था। तो हम लोगों ने लंच किया। फिर हर मैच के पहले हम लोग थोड़ा वार्म अप करते हैं, तो हम लोग फिर ग्राउंड में गए, फुटबॉल ग्राउंड में गए। फिर वहाँ पे हम लोग ने वार्म अप किया। वार्म अप करने के बाद फिर से हम लोग का कंपटीशन शुरू हो गया। कौन सा कंपटीशन? सेकंड कंपटीशन। और उस दिन कितने कंपटीशन होने थे? 4 कंपटीशंस होने थे। सॉरी मैंने ये नहीं बताया, एक दिन में 4 कंपटीशंस होने वाले थे। तो हम लोग का पहला कंपटीशन हो गया था किससे? सेंट जोसेफ खोराबार से, जिसमें हम लोग हार गए थे। एंड सेकंड कंपटीशन हम लोग का किस स्कूल से था? लिटिल फ्लावर स्कूल महाराजगंज, यानी LFS महाराजगंज। सो इसमें क्या हुआ था कि हम लोग ने अपना बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। और कंडीशन क्या थी कि हम लोग 4 पॉइंट ज़्यादा थे महाराजगंज के स्कूल से, यानी कि 2 बास्केट ज़्यादा। एक बास्केट का 2 पॉइंट होता है, तो 2 बास्केट हम लोग का ज़्यादा थे, तो 4 पॉइंट था। तो हम लोग जैसे खाना खाने के बाद कंपटीशन हुआ था। तो खाना खाने के बाद अगर दौड़ा जाए या कोई कंपटीशन हो या कॉम्पिटिट किया जाए तो क्या होती है कि एनर्जी उतनी नहीं मिलती है उस टाइम। सो हम लोग का कंपटीशन था, अगला ही था कंपटीशन, लंच के बाद तुरंत कंपटीशन था। सो उतनी एनर्जी नहीं मिली थी। फिर भी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, सब ने मेहनत किया, इवन हम ही लोग की टीमें नहीं और टीमों ने भी बहुत मेहनत किया। सो हम लोग के 4 पॉइंट्स ज़्यादा थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते मैं थक गई थी। क्योंकि मेरे टीम के जो प्लेयर्स थे वो चेंज होते जा रहे थे। कोई थक जा रहा था तो दूसरे को डाल दिया जा रहा था, और कोई थक जा रहा था तो दूसरा आ जा रहा था, फिर चेंज हो जा रहे थे। पर मैं अकेली थी जिसको चेंज नहीं किया जा रहा था। अगर मैं चेंज हो जाती तो फिर टीम थोड़ा स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, तो मुझे नहीं चेंज किया जा रहा था और मेरी एनर्जी एकदम ख़त्म हो गई थी। मैं बहुत थक गई थी। और मैंने बोला कि मैंने नहीं बोला कि मुझे निकाल दो, बट मैंने फिर क्या किया कि जैसे ग्राउंड के 2 पार्ट होते हैं ना बास्केटबॉल ग्राउंड के, एक उस तरफ का होता है, एक इस तरफ का। तो मैंने उस तरफ में एक अपोनेंट टीम के प्लेयर को रोक रखा था और मुझे इस साइड आना था जिस साइड अपोनेंट टीम वाले बास्केट मारने वाले थे। बट मैं नहीं आई और मेरे टीम के एक प्लेयर ने उस प्लेयर को छोड़ दिया एंड उसने बास्केट मार दिया। फिर ऐसे ही करते करते उन लोग की टीम का पॉइंट और हम लोग की टीम का पॉइंट बराबर हो गया। फिर क्या हुआ कि उन लोग का टीम का 1 पॉइंट यानी 1 बास्केट और बढ़ गया। सो 2 पॉइंट और बढ़ गए। तो अब उन लोग के 2 पॉइंट हम लोग के पॉइंट से ज़्यादा हो गए। अब क्या था कि बहुत टेंस्ड हो गया था, टाइम भी ख़त्म होने वाला था और बॉल हम लोग की टीम के हाथ में थी। तो मैं बॉल ले जा रही थी। सो मैं इस तरफ से बॉल ले जा रही थी और मैंने 3 पॉइंटर, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अभी मैं आगे आपको बता दूँगी। सो 3 पॉइंटर से मैंने 3 पॉइंटर से थोड़े से अंदर से मैंने शॉट उठाया एंड बास्केट गया। ऐसा नहीं था कि बास्केट नहीं गया, बास्केट गया, बट द कंडीशन वॉज दैट आई वॉज 2 सेकेंड्स लेट। मैंने बास्केट उठाया, बास्केट पड़ भी गया और हम लोग का स्कोर बराबर हो गया, बट कंडीशन क्या था, 2 सेकेंड लेट हो गए। सो हम लोग हार गए और मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम मुझे टाइम की वैल्यू पता हुई कि एक छोटा सेकेंड, माइनर सेकेंड भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग 2 सेकेंड से हार गए, बट कोई नहीं, अभी भी चांसेस थे। 4 मैचेस में से 2 मैचेस जीतना था। अगर 2 मैच हार गए तो कोई नहीं, पर 2 मैच जीतेंगे तो हम लोग जा सकते हैं क्वार्टर फाइनल में। तो हम लोग 2 मैच हार चुके थे, अभी भी हम लोग के पास चांसेस था, अभी भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी।
फिर हम लोगों का थर्ड कंपटीशन जब आया, कुछ मैच बीत गए, फिर हम लोगों का थर्ड कंपटीशन आया। थर्ड कंपटीशन किस स्कूल से था हम लोगों का? लिटिल फ्लावर स्कूल बांसी। सो बांसी उतनी अच्छी टीम नहीं थी, बट फिर भी अच्छी थी, उतनी अच्छी नहीं थी। सो उन लोगों ने भी 1 या 2 मैच वो लोग हार गए थे, और शायद उन लोग का भी तीसरा ही मैच था हम लोग जैसे। तो उन लोग का तीसरा मैच हम लोगों के साथ था, तो वो लोग क्या किए, हार मान गए और वो लोगों ने ग्राउंड ही छोड़ दिया। मतलब वो लोगों ने सोचा कि अब वो लोग नहीं जीत पाएंगे, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सो उन लोगों ने ग्राउंड छोड़ के फिर अपने स्कूल में वापस चले गए। सो इससे क्या हुआ कि हम लोग जीत गए, बिना खेले हम लोग जीत गए, 1 मैच हम लोग जीत गए। सो हम लोग के अंदर थोड़ी और हिम्मत आई कि 1 मैच हम लोग जीत गए, अब बस हम लोगों को 1 मैच और जीतना है। उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अब क्या हुआ था, अंधेरा हो गया था, इसलिए कि ठंडी का मौसम था, अक्टूबर 23, उतना ठंडी नहीं था, फिर भी जल्दी अंधेरा होने लगता था। 6 या 6:30 पे अंधेरा हो जाता था। सो हल्का हल्का, मतलब 6:15 हो रहा था और हल्का हल्का डार्कनेस शुरू हो गया था। तो अब मैच था, तो अब ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स जा चुके थे, बस कुछ ही स्कूल्स बचे थे, जिसमें से एक हम लोग थे, गोरखनाथ की टीम थी और शायद खोराबार की भी टीम थी। मतलब बहुत कम स्कूल रुके हुए थे, वरना सब लोग चले गए थे। जिन लोग का मैच हो गया था वो लोग चले गए थे, और हम लोग का लास्ट मैच था। यहाँ तक कि जूनियर बॉयज़ का भी जो था ना, सारा मैच हो चुका था, बस जूनियर गर्ल्स में एक ही मैच बचा था कि हम लोग का था। और सो अभी मैं बताऊंगी आगे। सो हम लोग बिना खेले ही जीत गए। फिर हम लोगों का 4th कंपटीशन आया, और 4th कंपटीशन किससे था? ओह शिट, यस, 4th कंपटीशन हम लोगों का किससे था? मैं बता दूं, हम लोगों का 4th कंपटीशन था गोरखनाथ से, सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ। तो हम लोग का गोरखनाथ से मैच था। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का जब कंपटीशन शुरू हुआ, हाँ, सो पहले मैं प्रैक्टिस के बारे में बताऊँ। सो अभी कंपटीशन के पहले जैसे मैंने बताया ना कि प्रैक्टिसेस होती थी। सो अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में भी फिर भी जितने ग्राउंड में जितने लाइट लगे थे ना, सारे लाइट को ऑन कर दिया गया था उजाले के लिए। सो हम लोग के प्रैक्टिस हो रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इस ग्राउंड को छोड़ के इतने ग्राउंड में ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ, इतने ग्राउंड में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सबके पास बॉल थी, मतलब सबके पास नहीं थी, 2-3 बॉल थे। तो हम लोग पार्ट में डिवाइड करके कि एक बॉल से इतने लोग, एक बॉल से इतने लोग, एक बॉल से इतने लोग, ऐसे करके हम लोग फिर प्रैक्टिस कर रहे थे। सो मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जा रहा था। मैंने इधर से शॉट उठाया, ये 3 पॉइंटर है, ये जो है ना ये सर्कल, ये 3 पॉइंटर है। तो मैंने यहाँ से भी बॉल उठाया, फिर यहाँ से भी मतलब शूटिंग किया, फिर यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, मतलब ये जो है ना ये एरिया मैंने पूरा शूटिंग किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ऐसे हम लोगों ने प्रैक्टिस की। और लैप क्या होता है, यहाँ से दौड़ के यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से राइट लेफ़्ट करके मारा जाता है, उसको लैप कहते हैं। सो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत। ये लास्ट मैच था, मतलब आज के 23 का लास्ट मैच था। और पूरी ग्राउंड पे जो लास्ट मैच था वो किसके वर्सेस था? सेंट जेवियर सिद्धार्थनगर वर्सेस सेंट जोसेफ स्कूल गोरखनाथ। सो ये लास्ट मैच था। हम लोगों को बहुत गिव अप करना था, जी जान लगा देना था मैच जीतने के लिए। सो हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की। और मैंने, पता है, जब मैं यहाँ से शॉट उठाई, यहाँ से मैंने हर जगह से शॉट उठाया ना, उसमें से शायद ही 1 या 2 शॉट ऐसा था जो कि अटेम्प्ट ना हुआ, वो बास्केट ना गया हो, वरना मैंने जितने शॉट उठाए थे सारे बास्केट गए थे। सो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि हाँ, हम लोग अगर मेहनत करें तो जीत सकते हैं। सो अब क्या हुआ, हम लोग का मैच स्टार्ट हो गया। प्रैक्टिस के बाद हम लोग का मैच स्टार्ट हो गया, तो और नर्वसनेस होने लगी और पूरा अंधेरा हो गया, पूरी तरीके से अंधेरा हो गया। 7 बज रहा होगा उस समय। फिर हम लोग का मैच स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे करते अब मैं और थक गई थी। तो मैंने बोला कि इस मैच में मुझे ब्रेक चाहिए। और कंडीशन क्या था कि ये वाला जो मैच था ना, ये मैच कोई नहीं खेलना चाह रहा था, इसलिए कि सब जानते थे कि गोरखनाथ की टीम हम लोग की टीम से अच्छी है, और हम लोग अगर खेलेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो कोई नहीं खेलना चाह रहा था। एंड लास्ट में तो मैंने भी हिम्मत छोड़ दी थी कि नहीं, मैं नहीं खेलूँगी, बट फिर मैंने हिम्मत बांधी एंड मैंने सोचा कि चलो खेलते हैं। तो जब हम लोग का मैच स्टार्ट हुआ, फिर मैं थक गई, तो मैंने मैम से बोला कि मैम इस मैच में मुझे ब्रेक चाहिए। तो मैम ने कहा ठीक है। फिर मेरी जगह एक दीदी गई। हम लोग का मैच स्टार्ट तो हो चुका था। सो जब मैं बाहर आई तो मैंने एक नोटिस किया कि मेरे बाहर आने से जो हम लोग की टीम की कंडीशन थी वो और पुअर होती जा रही थी। एक तो हम लोग उस टीम के जितना अच्छा नहीं खेलते थे, बट फिर भी ठीक था, पर हम लोग की टीम की कंडीशन और पुअर हो रही थी। तो मैंने मैम से बोला कि नहीं मैम, मुझे खेलना है।
मैम ने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर मैम ने मुझे अंदर कर दिया और उन दीदी को निकाल दिया। फिर मैंने खेला, मैंने मतलब अब उतना तो नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मैंने टीम को कंट्रोल किया, हैंडल किया। पॉइंट्स मतलब उतना नहीं था, ऐसा तो था कि हम लोग जीत नहीं सकते, ये कंफर्म हो गया था कि हम लोग जीत नहीं सकते। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी, इसलिए कि टाइम भी था, अगर हम लोग खेलते तो पक्का जीत जाते। और जैसे मैंने बताया ना, मेरी टीम के सारे प्लेयर्स ने बोल रहे थे मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं खेलना। उन लोगों का खेलने का मन नहीं था, मेरा भी खेलने का मन नहीं था, हम लोग बिना मन के खेल रहे थे। तो अब तो पक्का था कि जब बिना मन के खेलेंगे तो पक्का हारेंगे, बट फिर भी थोड़ी बहुत चांसेस थे कि अगर हाँ हम लोग मेहनत करें तो जीत सकते हैं। सो मैंने क्या किया कि मेरे भैया ना, हम लोग के स्कूल के जूनियर बॉयज़ इस साइड बैठे हुए थे ग्राउंड के बाहर। तो जब वो देखे कि मैं यहाँ से बॉल लेके आ रही हूँ, तो भैया ने बोला कि 3 पॉइंटर उठाओ। तो मैं यहाँ गई कि ये यहाँ पे, हाँ, तो मेरे आगे प्लेयर थी और भैया ने बोला 3 पॉइंटर उठाओ। यहाँ पे भी प्लेयर थे, मेरे भी टीम के प्लेयर थे, तो वो सब डिफेंड कर रहे थे। ये पूरा एरिया उस टाइम प्लेयर से भरा हुआ था। मैं यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, मेरे आगे एक प्लेयर थी, वो मुझे डिफेंड कर रही थी। सो जब मैंने यहाँ से 3 पॉइंटर शॉट उठाया, तो मैंने जब उठाया तो वो सीधे ऐसे गया बास्केट के मिडल में, और फिर क्या हुआ, जंप करके वापस आ गया। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि वो बास्केट जा भी तो सकता था, बट वो बास्केट नहीं गया, बल्कि जंप होके वापस आ गया। क्या हुआ, मैंने मारा, यहाँ से शॉट उठाया, डायरेक्ट इस पे गया बीच में, ये जो रिंग दिख रही है ना आपको, यहाँ से फिर जंप करके वापस आ गया। सो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत ट्राई किया, यहाँ से लैप ले गई, यहाँ से ले गई। फिर और टीम मेंबर्स ने भी बहुत कोशिश की, बट क्या हुआ कि हम लोग हार गए। व्हाट हैपेंड, वी लूज़। फिर हम लोगों का सारा हिम्मत टूट गया एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम लोग हार गए। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, बट गेम में क्या होता है, कोई एक ही टीम जीत सकती है ना, ये तो नहीं होता कि दोनों टीम जीत जाए या दोनों टीम हार जाए, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, ये तो डेफिनेटली होता है। सो हम लोग हार गए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा, बट मैंने सोचा कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। सो मैं बहुत दुखी थी, और जब मैं ग्राउंड से बाहर निकली तो रोने जैसे मूड बन गया था, बट मैं रो नहीं रही थी, रोने जैसे मूड बन गया था। फिर जब मैंने अपने टीम मेंबर्स को साइड देखा तो मुझे धीरे धीरे आंसू आने लगे, फिर मैं रोने लगी, मुझे बहुत बुरा लगा, मैं रोने लगी। फिर क्या हुआ, आप लोगों को नहीं मालूम है, मेरी मम्मी को ऑपरेशन हुआ था उसी टाइम। तो जिस टाइम मैं आई थी ना 22 अक्टूबर को, उसी दिन मेरी मम्मी आई थी, और मैं शायद 20 डेज़ तक अपनी मम्मी के साथ नहीं थी। तो मम्मी उस दिन आई थी और मैं बस 2 घंटे अपनी मम्मी के साथ थी, फिर मैं आ गई थी स्कूल पे, इसलिए कि कंपटीशन के लिए जाना था। तो मैं बस अपनी मम्मी के साथ 2 घंटे थी। तो जब हम लोग हार गए थे तो मम्मी का फ़ोन आया, जब हम लोग अभी बस में जा रहे थे तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आया। देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाला है कि बच्चे बस में जा रहे हैं, हम लोगों ने ग्राउंड को टाटा बाय बाय कर दिया। फिर हम लोग कहाँ जा रहे थे, हॉस्टल जा रहे थे। तो अभी हम लोग जब बस के पास ही थे तो ही मेरी मम्मी का फ़ोन आया, और मैं रो रही थी, तो मैं कैसे बात करती। तो मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और हिम्मत रख के मम्मी से बात किया। मम्मी को ऑपरेशन हुआ था, अगर हमको सुन लेती रोते हुए तो मम्मी को बुरा लगता। तो मैंने बात किया, तो मम्मी बोली क्या हुआ, तो मैंने बोला कि मम्मी हम लोग हार गए। तो फिर मम्मी पूछी कि रो नहीं ना रही हो, तो हम बोले नहीं, बट रियली आई वॉज क्राइंग, बट आई जस्ट स्टॉप माई क्राइंग। एंड मैंने हैप्पीली मम्मी से कहा नहीं मम्मी मैं नहीं रो रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्टल में आ गए, फिर हम लोग ने वहाँ से पैकिंग की, फिर हम लोग अपने स्कूल वापस आ गए। सो दिस वॉज द होल इंसिडेंट ऑफ माई बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन ऑफ द ईयर 2019, एंड दिस वॉज माई लास्ट कॉम्पिटिशन ऑफ बास्केटबॉल, बिकॉज इस कोरोना ने अब मेरे कॉम्पिटिशन्स को ले लिया। सो this is the end of my basketball competition of 2019. Thank you.